साइंस प्रैक्टिकल में आपको 0 मार्क्स कब मिल सकता है, थोड़ा ध्यान से अच्छे से सुनना है। पर उसके पहले मैं आपको बता दूं कि संडे के दिन एक बहुत ही स्पेशल सेशन रखा गया दोस्तों, साइंस 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और भाई ये सेशन होने के बाद डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ से इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, फटाफट इसको लाइक कर दो। इसको 2000 लाइक तक पहुंचाना है दोस्तों। और ये अपने पूरे बोलते हैं ना, अपने जीटी के स्टूडेंट हैं, सभी की ताकत यहाँ पे दिखा दो दोस्तों। साथ में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि प्रैक्टिकल में आपको 0 मार्क्स कब मिल सकता है। पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दो। देखो दोस्तों, ये गलती बिल्कुल नहीं करना प्रैक्टिकल के अंदर, क्योंकि मैंने आज आपको प्रैक्टिकल के ऊपर एक वीडियो बना के दिया था। देखो, सबसे पहले आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो प्रैक्टिकल बुक सबमिट ही नहीं करेगा, तो उसको दोस्तों किसी भी हालत में ये वाला मार्क्स नहीं मिलेगा। किसी ने अगर समझो प्रैक्टिकल बुक सबमिट किया, उसका प्रैक्टिकल बुक साइन नहीं है, ठीक है, एक बार पर आप टीचर से एक बार रिक्वेस्ट करो, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद अगर वो प्रॉपर आप साइन लेके तो सबमिट करो। आपके अगर वहां पे बोला है कि स्टैंप लेना है, तो भाई स्टैंप लेके सबमिट करो, नहीं तो फिर ये सब छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपको 0 मार्क्स मिलने के लिए तैयार रहना। साथ में दोस्तों बहुत सारे स्कूलों में टीचर्स क्या करेंगे पता है, प्रोजेक्ट बुक सबमिट करने बोलेंगे साथ में। बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते, बोलते प्रोजेक्ट बुक तो टीचर ने ऐसे ही मंगा लिया है। भाई उसका 4 मार्क्स कंफर्म है, अगर नहीं आपने दिया तो यहाँ पे भी आपका मार्क्स उड़ जाएगा। अब प्रैक्टिकल में 0 मार्क्स कैसे मिलते हैं दोस्तों, जैसे आपको साइंस 1 में एक प्रैक्टिकल पूछा है, साइंस 2 में एक प्रैक्टिकल पूछा है। अब देखो दोस्तों, वहां पे टाइटल लिखा है। अब समझो आपने यहाँ पे टाइटल लिखा ही नहीं, एपरेटस में पता चला कि आपने एपरेटस के बदले यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, आपने कोई और ही एपरेटस का नाम लिख दिया है। और पता चला डायग्राम के बदले आपने कोई और ही डायग्राम बना दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं, आपने एम यहाँ पे कुछ और लिखा है, टाइटल कुछ और लिखा है, डायग्राम कुछ और लिखा है, और समझो आपने ऑब्जर्वेशन लिखा ही नहीं। बोला कि नहीं जाने दो, ऑब्जर्वेशन नहीं लिख रहा हूं। अगर आपने पूरा का पूरा ऐसा ब्लैंक रखा, हाँ, अगर आपने कुछ ना कुछ वहां पे बनाया, उससे रिलेटेड डायग्राम बनाया, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। पर अगर आपने पूरा का पूरा ब्लैंक रखा, पता चला यहाँ पे आप टाइटल लिख रहे हो, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको अपैरेटस का मतलब ही नहीं पता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कंक्लूजन ही नहीं पता है कंक्लूजन क्या लिखना है। तो दोस्तों ऐसे केस में हो सकता है कि आपको 0 मार्क्स मिले। और मतलब बोलते हैं कि साइंस प्रैक्टिकल में 0 मार्क्स मिलना मतलब कि बोलते हैं ना, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग इतना मतलब इतना तो नहीं रहोगे कि कुछ नहीं लिखोगे, कुछ ना कुछ बच्चे लिखते हैं। हाँ, 0 मार्क्स किसको मिल सकता है पता है, जो पूरा का पूरा उल्टा पुल्टा लिख रहा है, लिख ही नहीं रहा है, पेपर ही पूरा ब्लैंक करके आ रहा है, कट कुट करके आ रहा है। तो ये चीज, ये गलतियां मत करना। वैसे प्रैक्टिकल्स में कोई फेल नहीं होता है, पर फेल हो भी सकता है अगर आपने ऐसा मिस्टेक किया तो। आप अपना प्रैक्टिकल बुक ही नहीं सबमिट कर रहे हो, आप अपना प्रोजेक्ट बुक ही नहीं सबमिट कर रहे हो, तो ये सब गलती मत करना। ये सब छोटी छोटी गलती आपका ओवरऑल, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका 5 से 6 मार्क्स का 1% आपको मिलने वाला है दोस्तों। तो आपके एक एक मार्क्स, दो दो मार्क्स भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, अदरवाइज आपका मार्क्स जा सकता है दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको सभी चीजें बताई थी। और जहां पे जो लेबलिंग है दोस्तों, प्रॉपर आपको लेबलिंग करना चाहिए। जब आप डायग्राम बनाते हो, एक चीज का ध्यान रखना, डायग्राम बनाते टाइम एक चीज का प्रॉपर, जैसे ये डायग्राम है हमारा, ये डायग्राम है, तो सपोज यहाँ पे कोई नेमिंग दे रहे हो, तो आप इसको ऐसे प्रॉपर एरो से आपको यहाँ पे डिनोट करना है। ऐसा एरो बनाओ, यहाँ पे लिखो। अगर समझो यहाँ पे है कोई, तो यहाँ पे आप देखो, ये एरो का मार्किंग ना, ये एरो का मार्किंग प्रॉपर रखो। यहाँ पे आप एरो बनाओ, यहाँ पे अगर समझो कोई डायग्राम है यहाँ पे, तो इसको आप ऐसे लेके, ये थोड़ा सा ये ध्यान रखो कि एक ही रीजन में आप पूरा का पूरा डायग्राम का नेमिंग लिखो, या तो यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, पर ये मार्किंग सेम रखना। तो उससे कैसा, थोड़ा सा इम्पैक्ट अच्छा आता है। अदरवाइज अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा, आप प्रैक्टिकल, अगर प्रैक्टिकल में आप जाओगे ही नहीं, तो 0 मार्क्स मिलना तो फिक्स है। तो प्रैक्टिकल्स में थोड़ा सा तैयारी करना चाहिए, क्योंकि ये सब भी मार्क्स अपने लिए इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।